मूविंग पुली वाले प्रॉब्लम्स में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 मार्क्स गिवन है एम नॉट, M1 एंड M2, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ये वाली पुली आपकी फिक्स है, ये पुली आपकी मूवेबल है और यहाँ पर आपको बताना है इस M1 का एक्सेलरेशन, ठीक है? साथ ही यदि कोई डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो तो आपको वो भी डिस्कस करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पर, आपकी जो पुली है ना ये मूवेबल पुली है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइए समझते हैं। तो नाउ तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम मिले जिसमें आपकी पुली मूव कर रही हो, स्पेशली यदि किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं। यदि इसमें कोई एक एक्सेलरेशन है, तो आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे जी की जगह आप यूज़ करिए जी इफेक्टिव। अब ये जी इफेक्टिव क्या है? यदि आपको थोड़ा-सा याद हो लिफ्ट वगैरह वाली प्रॉब्लम, ठीक है? जब आप लिफ्ट में नीचे या ऊपर जाते हैं, तो आपको वेट महसूस होता था कम या ज़्यादा। किसकी वजह से वहाँ पर यूज़ करते थे आप वहाँ पर जी इफेक्टिव को। तो जब आपकी पुली नीचे आ रही होगी, ठीक है? तो आपको पता है कि आप हल्का-सा हल्का महसूस करोगे। तो यहाँ पर जी फैक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी? जी माइनस जिस एक्सेलरेशन से आपकी पुली नीचे आ रही होगी, मान लेते हैं ए से आ रही है, तो ए मान लेते हैं यहाँ पर इसको ए नॉट मान लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ए नॉट। नाउ ये जो ए नॉट क्या है? देखो, यदि ये पुली ए नॉट से नीचे आ रही होगी, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है ये देखो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इस एम नॉट मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए नॉट, ठीक है? इस बात को आप याद रखिए। इसको हम लोग फिर बाद में देखेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्या किया, ए नॉट का यूज़ कर लिया, जी इफेक्टिव का यूज़ किया, तो वैसे ही अब आपको क्या दिखेगा? आपको ऐसे इमेजिन होगा कि आप किसी मान लीजिए यहाँ पर एक लिफ्ट में हैं, वैसी सिचुएशन आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है? और ले जो आपकी पुली है यहाँ पर ऐसे कुछ होगी लिफ्ट में, ठीक है? यानी कि आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं और आपकी पुली अब फिक्स है। बट अब जी की जगह क्या यूज़ होगा? जी इफेक्टिव। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो, आप बहुत ही आसानी से क्या बता सकते हैं, देखो यहाँ पर इस ए नॉट वाले फ्रेम में, ठीक है? इस M1 और M2 का एक्सेलरेशन। तो पहले कि हम लोग मान लेते हैं कि आपका मान लेते हैं M1 ग्रेटर है M2 से। देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा A इज़ इक्वल टू देखो M1 जी इस डायरेक्शन में होगा, M2 जी इस डायरेक्शन में होगा। टेंशन यहाँ पर देखो अपोजिट लगेगी, यहाँ पर कोई टेंशन T मान लेते हैं, यहाँ पर लगेगी अपोजिट। तो टेंशन हो गई यहाँ पर इंटरनल फोर्स, तो यहाँ पर A बराबर क्या मिलेगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा देखो आपको M1 जी माइनस M2 जी और ये टोटल मास यानी कि M1 प्लस M2। और यहाँ पर जो टेंशन वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलेगी? T इज़ इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन, ठीक है? ओके? और m1 प्लस m2 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर g की जगह क्या आएगा? g इफेक्टिव, ठीक है? यहाँ पर भी g की जगह क्या आएगा? g इफेक्टिव, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? ओके? सो नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है देखो, बट यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस m1 का और m2 का एक्शन क्या होने वाला होगा? ध्यान दीजिए, ये a नॉट से भी तो आ रहा था, राइट? तो यहाँ पर जो आपका a निकल के आया है, a प्लस a नॉट हो जाएगा यहाँ पर m1 का। अब यहाँ पर M2 का क्या हो जाएगा देखिए, M2 जा रहा है ऊपर, तो ऊपर की जो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा आपका देखो A नॉट से जा रहा था नीचे और A से जा रहा है ऊपर, ये वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। राइट? इतनी बात क्लियर है? अब आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, सीधी सी बात है देखो, ये दोनों आपको TT पता है और यहाँ पर कितनी टेंशन रहेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस टेंशन में। नाउ ये जो M नॉट से जुड़ी हुई स्ट्रिंग है, यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? ज़ाहिर-सी बात है, यदि आपकी जो पुली है मासलेस है, ठीक है? ये वाली पुली मासलेस है, यहाँ पर आपको टेंशन मिलेगी यहाँ पर 2T। ठीक है? और 2T की वजह से यहाँ पर ये m नॉट असिस्ट कर रहा होगा, तो यानी कि 2T इज़ इक्वल टू m नॉट a नॉट। आई होप सारी इक्वेशंस यहाँ पर आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इनका यूज़ करना है, इनको वैल्यूज़ वगैरह को पुट करना है। तो आप कैसे करोगे? आप इनको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ तक क्लियर है? राइट? सो दिस इज़ योर सिचुएशन, राइट? ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जी इफेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है? हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए यहाँ 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आ गया आपका 2T। ठीक है? तो नाउ जैसे आप ऐसा करोगे यहाँ पर, आपको बस सॉल्व करना है यहाँ पर, तो आप देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर अब इसका यूज़ करके निकाल सकते हो ए नॉट की वैल्यू, क्योंकि ये वाली आएगी। और अब इस ए नॉट की वैल्यू का यूज़ करने के बाद आप देखोगे, तो हम लोग जैसा डिस्कस किया था कि A1 वैल्यू क्या होगी? A प्लस ए नॉट, राइट? इसको आप यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर आपको एक वाली काफ़ी भारी भरकम कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई थी पॉसिबल केसेस की। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका यदि M1 बड़ा था,
ठीक है? तो M1 नीचे आ रहा था और M2 जा रहा था ऊपर। M2 का एक्सटेंशन आपको ये मिलेगा, ठीक है? नाउ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए पहले हमने लिखा था A नॉट माइनस A, अब यहाँ पे लिखा A माइनस A नॉट। तो सिर्फ़ ये सिर्फ़ डायरेक्शन की बात कर रहा था। जब हमने लिखा था A नॉट माइनस A तो बताया था ये ऊपर है, ठीक है? और A माइनस A नॉट को क्या लिखा है कि हमने मान रखा है कि नीचे का डायरेक्शन आपका पॉज़िटिव है। तो जब वैल्यू यहाँ पर देखो नेगेटिव के लिए देखो ऑटोमैटिकली यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी ऊपर जा रहा है तो। नाउ अब मान लेते हैं यदि M2 होता आपका ज़्यादा हेवी, ठीक है? यानी कि M2 की वैल्यू ज़्यादा होती M1 से, तो क्या होता? ये सिचुएशन उल्टी हो जाती। अब आपका जो A1 का एक्सेशन मिलता है वो इस A2 वाला एक्सेशन मिलता है, राइट? ठीक है? आपको क्या करना होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू पुट करनी है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।